मारी तारा आगवाना चिन्हाना करना उंगना पगला मारा मारी नाम से चढ़ना उंगना पगला मारा मारी नाम से चढ़ना तो पटोले खड़ा है मारी तारा आगवाना चिन्हाना करना मारी तारा आगवाना चिन्हाना करना सूरजनाथे चितव्या चंद्रकिरण प्रिये वस्या सूरजनाथे चितव्या चंद्रकिरण प्रिये वस्या आरतिया कमल कम्याने मारी तारा आबवाना धाना करना मारी तारा आबवाना धाना करना
बोले अम्बे मात की जय। चलिए सावधान। आवाज ठीक से आया चंद्रकांत भैया? चंद्रकांत भैया आवाज ठीक आया? आवाज ठीक आया?
आवाज आवाज ठीक में है? सर बीच बीच में रुक जा रहा था। अच्छा, हाँ सर। चलिए थोड़ा सा मकरासन में लेट करके थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। चलिए शवासन का अभ्यास पहले कर लेते हैं। शरीर पे आए हुए पसीने को पूरा शांत करते हुए धीरे से पूरा लेट जाते हैं। ऐसे दोनों हाथों को बगल में, दोनों पैर भी थोड़ा खोल लीजिए। श्वासों की गति को सामान्य, कभी भी एकदम ज्यादा पसीना आ जाए तो अपने शरीर को शांत करना चाहिए। कभी भी एकदम पंखे के नीचे नहीं आना चाहिए। हो सके तो पसीने को कपड़े से पोंछ लें। उसके भीतर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वह शरीर अच्छे से खुल जाता है। जो अंग अच्छे से नहीं खुलता वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। आराम से लेट जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं। 10 मिनट तक का पूरा शवासन का अभ्यास पूर्ण रूपेण आपको स्वस्थ और तरोताजा करने के लिए शवासन योग निद्रा का अभ्यास हम करते हैं। दोनों पैरों में फासला, आंखें सहजता से कोमलता से बंद, मुख भी बंद रहेगा। नासिका से लंबे गहरे श्वास भीतर आने का अनुभव करिएगा और भीतर से बाहर जाने का अनुभव करिएगा। महसूस करिए आपका श्वास भरेगा तो पेट अंदर बाहर जाएगा, श्वास छूटेगा तो पेट अंदर। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, योग की भाषा में, साइंस की भाषा में, उसी पे ध्यान देना है। ऐसे पसीना रोजाना चाहिए। साउंड सिस्टम का थोड़ा इसमें ऑनलाइन जूम पे कैसे रहता है थोड़ा सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर वे पे आए। इसका पूरा अलग सिस्टम सीखना पड़ेगा, तब होगा। दोनों पैरों को शांत खोल दीजिएगा। रिलैक्स कर देना है, एकदम शिथिल कर देना है एकदम शरीर को। पूरे आए हुए शरीर के थकान को जो ऊर्जा रूप में परिवर्तित हुआ है उसको शरीर पे ऑब्जर्व करना है। अभी मतलब अवशोषित करना है, मतलब सोख लेना है। जो नृत्य के माध्यम से शरीर पे ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको सोखना है और वह सोखते जाएगा, अवशोषित होते जाएगा जब हम शरीर को रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण प्रदान करेंगे। चलिए दोनों पैर के 10 उंगलियां शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं। पूरे लेट जाए धरती माता पे, पूरे पैरों के तलवे शांत 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 और शिथिल हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करेंगे। रिलैक्स करते हुए अपने टखने, दोनों टखने शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। शांत 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 रिलैक्स हो रहे हैं। अपने दोनों काफ मसल्स, घुटने तक की सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। पूरा लेट जाना है, किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। लेट जाइए आराम से। पूरा आंखें बंद सहजता से सो जाइए। पूरे शरीर के थकावट को दूर करने के लिए धरती माता को दे दीजिए। पूरा शरीर के जो जितने भी दर्द हैं, जितने भी तकलीफें हैं, धरती माता सौंप लेगी, अवशोषित करेगी और नई ऊर्जा हमें प्रदान करेंगी। दोनों पैर की उंगलियां से लेकर के घुटने तक शांत हो गए हैं। घुटने से लेकर के जंघाओं तक की सारी मांसपेशियां, सारे उत्तक, सारे अवयव शांत और रिलैक्स हो गए हैं। शांत शांत। घुटने से लेकर के जंघाएं तक की सारी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स रिलैक्स, पूर्ण रिलैक्स हो रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। घुटने से लेकर के पेट तक की सारी मांसपेशियां, तक अवयव
मांसपेशियां सब शांत हो रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। पूरा शांत, शांति का अनुभव करेंगे। पूर्ण रूपेण शांति का अनुभव, कोई हलचल नहीं। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम, प्रकृति का नियम, इसको पालन करना बहुत जरूरी है। फास्ट एक्सरसाइज आदि करने के बाद, योगिक जॉगिंग करने के बाद, दौड़ लगाने के बाद, बहुत भारी भरकम व्यायाम करने के बाद विश्राम बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना व्यायाम जरूरी उतना शवासन, रिलैक्सेशन या शीतलीकरण की जो अभ्यास है वह जरूरी है। दोनों पैर से लेकर के पेट तक की सारी मांसपेशियां, अब कमर के हिस्से के सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। कमर से लेकर के पीठ तक की सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है हमें। कमर तक की सारी मांसपेशियां, सारे ऊतक, सारे अवयव, कंधे तक की, हमारे पीठ तक और वक्षस्थल, छाती तक की पूरी ऊपर नीचे चारों ओर की मांसपेशियां शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। कोई भी हलचल नहीं शरीर पे, सब की भांति शरीर को छोड़ दीजिएगा। दोनों हाथों की 10 उंगलियां शांत अवस्था में है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, न कोई तनाव नहीं। रिलैक्स होकर के शांति के साथ रिलैक्स हो जाना है। दोनों हाथ की कलाइयां शांत शांत शिथिल हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। दोनों कोहनियों से लेकर के भुजाएं हमारी शांत और शिथिल हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। रिलैक्सेशन का भाव देना है शरीर को। पूरा शांति का अनुभव, गर्दन और गला दोनों तरफ के हिस्से को शांत और शिथिल कर लेना है। पूरा गर्दन और गला के सब अंग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, धीरे धीरे विश्राम को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। धीरे से दोनों कान शांत हो रहे हैं, दोनों आंखें शिथिल हो रही हैं, नाकों के छिद्र, मुंह, कान, पूरा मस्तिष्क का भाग, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी मांसपेशियां जो है शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। पूरे शरीर की सारी ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है और जो थकावट है वह दूर हो रही है। शांत 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 शांत, शांतिपूर्वक वातावरण पे ओम शांत शांत, पूरे शरीर को शांत और शिथिल छोड़ देना है। किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं और कोई गड़बड़ी
गड़बड़ी नहीं। पूरे शरीर को शिथिल और रिलैक्स छोड़ देना है। इससे आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा, गुड हार्मोन्स बढ़ेंगे। पूरे शांति के साथ शरीर को छोड़ देना है, शिथिल छोड़ दीजिएगा और महसूस करिएगा कि भारत माता अपने गोद में हमें सुलाए हुई है। कितना आनंद मिलता है हमें माँ के गोद में सोए हुए। ऐसा आंख बंद करके अनुभव करिए कि अब हम सबके माँ हमें अपने गोद पे सुलाई है और बोल रही है, चिंता मत कर बेटा, मैं हूं। जीवन की सारी चिंताएं, जीवन के सारे तनाव आते जाते रहेंगे, मैं हूं तेरे साथ, ऐसा अनुभव करा रही है। वह अनुभव हमें करना है। बंद आंखों से सूक्ष्म जगत में हम जब प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म जगत हमें अलग से आशीर्वाद देती है। आनंद करिए उस माँ के गोद का, जहाँ पे हम निश्चिंत होकर के 2 साल 4 साल 5 साल की उम्र में सो जाते थे, वैसे ही सो जाइए। कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई गफलत नहीं, कोई किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं। शरीर पे रिलैक्स, पूर्ण शांति का अनुभव करेंगे, पूर्ण शांति का अनुभव। और लेट जाइएगा कुछ देर शांति से, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। चलिएगा, आंखें नहीं खोलना है, धीरे से दोनों हाथ पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाना है। एकदम धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करेंगे शरीर को। धीरे 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 आंखें खोलने का अभ्यास, एकदम धीरे धीरे खोलना, एकदम धीरे धीरे। अभी पूरा नहीं खोलना, अभी 10% खोलिएगा, 10%, 10%, 15%, 15%, 15% के बाद 20%, 20% हिस्सा खोलिए। 20 से फिर 30% हिस्सा खोलना है, धीरे 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 धीरे। कोई हलचल नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। 20 से फिर 30, 40, 50% तक का हिस्सा धीरे धीरे शांति पूर्वक खोलिएगा। रिलैक्स होकर के खोलिएगा, शांति का अनुभव करिएगा, पूर्ण शांति का अनुभव, पूर्ण रिलैक्सेशन का अनुभव। पूरा रिलैक्स कर लेना शरीर को। पूर्ण शांति और पूर्ण रिलैक्सेशन का अनुभव, पूर्ण शांति का आभास शरीर पे करना है। पूर्ण शांति और पूर्ण रिलैक्सेशन का भाव शरीर पे करना है। धीरे धीरे पूरे आंखें खोल करके धीरे 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 हल्के से घूमते हुए बाईं करवट हल्के से लेते हुए थोड़ी देर रुकना है। और धीरे धीरे उठना है, आराम से उठना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसे धीरे से रोज योगाभ्यास करना है, अपने शरीर को शांत करना है, अपने शरीर को मस्त शांति का अनुभव कराना है, प्रसन्नता का भाव रखना है। धीरे से रिलैक्स होकर के अपने आप को आत्मस्थ करते हुए, अपने आप को रिलैक्स शांति का अनुभव करते हुए, अपने आप को एक दिव्य आत्मा का अनुभव करते हुए कि मैं एक
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा ध्यान करके एक क्रिया होती है योग में। जैसे बड़ा से भी बड़ा डिप्रेशन हो या जैसा भी रोग हो, कोई भी रोग हो, योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा 10 मिनट से लेकर के आधे घंटे 1-1 घंटे तक कराया जाता है। उससे पूरा एक बहुत बड़ी क्रिया है, वो सामान्य प्रकार से नहीं कराया जाता। कोशिश करूंगा कि एक आध दिन आप सभी को कराऊं। वह फिजिकली रूप से ज्यादा अच्छा रहता है। सामने बैठे हैं तो उनको निर्देश दे, उनके निर्देशन के अनुसार से उनका ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें तो ज्यादा अच्छा होता है। वर्चुअली के माध्यम से ठीक रहता है। तो चलिए सावधान वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठ जाइएगा, ऐसे धीरे से दोनों पैर खोल लीजिएगा, इतना दोनों हाथ अंदर शेर की भांति बन करके 3 बार जोरदार दहाड़ना है। 3 बार अच्छे से दहाड़ेंगे। 1 2 3 बोलूंगा, उसके साथ चालू करना। वज्रासन में बैठे, दोनों पैर फैला लिए, दोनों हाथ ऐसे करके अंदर ऐसे डग लगा लीजिए और जोरदार। गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, थ्रोट इन्फेक्शन, गले से जितने भी इन्फेक्शन है सबको दूर करेगा यह सिंहासन। और सिंह की भांति आपको महसूस होगा कि मैं एक शेर की तरह हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं ऊर्जावान हूं। चलिए सावधान। जैसे जंगल का राजा शेर है, वैसे ही हम अपने शरीर का राजा बने। जीभ निकाल करके जोरदार दहाड़ना है। जोरदार दहाड़ करके गले को ऐसे सार लेते हैं, जिससे गले में उपस्थित लार की ग्रंथियां, ऊर्जा हमारे भीतर प्रस्फुटित करे। और जोरदार 3 बार ठहाका लगाते हुए, हंसते हुए हास्यासन का अभ्यास करेंगे और फिर समापन का अभ्यास करेंगे। चलिए 1 2 3 जोर से हंसना है, जोर से जोर से हंसिए, और जोर से हंसिए एक बार। ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए जीवन बिताना है और मस्ती और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को और अपने आत्म स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए अपने जीवन को मस्त बनाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हाथ जोड़ करके शुद्धि पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति